हाँ मैं छत पे गई थी पर मैंने कुछ नहीं किया है। पार्वती जी, हर गुनहगार यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन आपने बदला लिया है अपनी सास से और आपने सजा दी है अपनी सास को ये शादी जबरदस्ती कराने की, और आप गुनहगार हो पार्वती जी। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। दोनों का एक साथ एक टाइम पर छत पे जाना कुछ प्रूव नहीं करता है। इंस्पेक्टर साहब, पार्वती ने कुछ नहीं किया है, आप मेरी बात मानिए, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती है, प्लीज। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पार्वती एक बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है। हाँ इंस्पेक्टर, पार्वती जी दूसरों की जान बचाना जानती है, किसी को मारना नहीं। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, आपसे भूल हुई है। गलतफहमी आप सबको हो रही है और आप भूल कर रहे हैं, खूनी को एक नेक लड़की बता रहे हैं। सारे सबूत, सारे सीसीटीवी फुटेज इनके खिलाफ हैं। अरेस्ट करो, लेके जाओ इनको गाड़ी में। इंस्पेक्टर साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मेरी बेटी को मत लेके जाइए, आपको गलतफहमी हुई है, प्लीज बिलीव मी। अंबिका जी देखिए, अब तो आप इन्हें अदालत से ही छुड़वाइएगा। अनफॉर्चुनेटली वो भी चांसेस बहुत कम है कि ये छूटे। मैं तुझे जल्द से जल्द छुड़वाऊंगी, आई प्रॉमिस यू। अंबिका जी, आपको जो भी कहना है सुनना है कोर्ट में। नीति के जाल में परी फंस गई है और यहाँ पर भाई परी को समझ में नहीं आ रहा है कि अब किस तरीके से बाहर निकलेगी। यहाँ अभी तक तो लग रहा था कि परी ने पूजा वगैरह कर ली है राजीव के संग, अब वो नीति को घर से बाहर निकालेगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही खेल चल गया है और हम देख रहे हैं कि भाई पुलिस वगैरह भी आ गई। भाई गुरविंदर को धक्का जो दे दिया था नीति धक्का दे देती है गुरविंदर को, लेकिन उसकी जान नहीं जाती है, वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर्स आते हैं और उसको यहाँ पर शायद बचा भी लेंगे। हाल फिलहाल तो यहाँ पर पुलिस भी आ गई और अब पुलिस इस बात का पता कर रही है कि किसने गुरविंदर के साथ ये चाल चली थी। मतलब अभी तक तो भाई डॉक्टर्स को ये लग रहा था कि वैसी गिर गई, लेकिन यहाँ पर जब डॉक्टर मेहरा जो होते हैं वो बताते हैं कि भाई किसी ने उसको मारने की कोशिश की है, पुलिस भी बुला लेते हैं, तो यहाँ पर पुलिस अब तहकीकात कर रही है और नीति आ जाती है सबसे पहले ये बताने के लिए कि भाई परी तो बहुत खिलाफ थी गुरविंदर के, हो सकता है परी ने मारा हो। अब ये सारी चीजें ना इनडायरेक्टली कर रहे हैं वो। यहाँ पर जो बेबे है वो भी परी के बारे में बहुत कुछ बोल रही है कि भाई ये तो हमने देखा था ना, गुरविंदर ने जान पूछ के इसकी शादी कर दी थी और ये तो बहुत बड़ा हंगामा भी कर रही थी शादी के दिन, तो हो सकता है कि भाई इसने सारी चीजें की हो। यहाँ पर इस बात को लेके गुरप्रीत भी बोल देती है पुलिस वालों को कि भाई हो सकता है परी ने मारा हो, क्योंकि परी और भाई गुरविंदर में बन नहीं रही थी और हमने देखा ही था ना किस तरीके से शादी भी उन्होंने उसकी जबरदस्ती की थी और हो सकता है कि शादी की वजह से उसने उसको धक्का दे दिया। और यहाँ पर भाई परी को हमने ऊपर से आते हुए भी देखा है ना, तो अब सारा मामला भाई परी पे ही रुक गया है और सारे लोग परी पर इल्जाम लगा रहे हैं और अब देखते हैं राजीव क्या करता है। हाल फिलहाल तो यहाँ पर परी को भाई जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, यहाँ पर पुलिस पकड़ के ले गई है उसको। यहाँ पर नीति भी पहुंच गई है परी से मिलने, तो भाई अब नीति क्या खेल करने वाली है, परी क्या बोलेगी, ये तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके के भाई कुछ सीन्स आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो परी है वो नीति को धमकी दे रही है और समझा रही है कि मुझे पता है कि तूने किस तरीके से मेरे को फंसाने की कोशिश की है और सारा इल्जाम तूने मेरे पर लगा दिया। मैं तो ये भी जानती हूँ कि तूने ही मारा है गुरविंदर को। और किस तरीके से नीति तेरे और मम्मी के बीच में बहस चल रही थी ना, मैंने वो भी देखा था और तू तो भाई मारना चाहती थी, उनकी जान लेना चाहती थी, क्योंकि वो तुझे पसंद नहीं कर रही थी ना आजकल। और यहाँ पर नीति को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि अगर परी के सामने ये सच आ गया कि भाई मैंने मारा है तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या नई चाल चलते हैं परी और अंबिका अपने आप को बचाने के लिए।